द्वंद्वों से निरंतर प्रहित प्रजाएं पर्वतों पर गढ़ बनाने लगती हैं। इसलिए पूर्व में स्वेच्छाचारित पूर्व से वे प्रजाएं जो भी नगर के रहती थी पुनः अपने अनुकूल तथा सुविधाजनक घरों में रहने लगती हैं। मधु के साथ उन कल्प वृक्षों में नष्ट हो जाने पर पुनः उन द्वंद्वों के प्रति उपदात करती हुई वे प्रजाएं जीवों का पार्जन का उपाय सोचने लगती हैं। वे प्रजाएं पुनः जब विवाद से व्याकुल तथा भूख एवं प्यास से पीड़ित हो जाती हैं तब त्रेता युग में उनमें सिद्धि का प्रादुर्भाव होना होता है। उनके लिए कृषि कार्यों का पूर्णता सिद्ध करने वाली दूसरी अन्न वृष्टि होती है। वृष्टि जनित वे जल आदि नदियों के रूप में प्रवृत्त हो जाते हैं। सतत वृष्टि होने से नदियां तथा जल के अन्य उद्गम स्थान हो जा गए। इस प्रकार दूसरे वृष्टि सर्जन में नदियों का प्रादुर्भाव हो गया। इस प्रकार पृथ्वी तल पर जो जल बिंदु गिरे उन जलों तथा भूमि के संयोग से अल्प कृष्ण एवं बिना बोए 14 प्रकार के वन्य तथा ग्राम्य औषधियाँ उत्पन्न हो गई। ऋतु संबंधी विभिन्न पुष्प फल वृक्ष एवं पौधे उग गए। इस प्रकार जो विभिन्न जाति के वृक्ष तथा औषध उत्पन्न हो गए और उस त्रेता युग में प्रजाएं उन्हें औषधियों से अपना जीवन निर्वाह करने लगती हैं। इसके बाद उन प्रजाओं में हर प्रकार से राग तथा लोभ का उदय होता है और त्रेता युग के प्रभाव से होने वाली अवश्यभाविता के कारण वे प्रजाएं नदी क्षेत्रों तथा पर्वतों का अतिक्रमण करने लगी और वृक्ष गुल्मों में एवं औषधियों का बलपूर्वक पुनः हरण करने लगी। उनके इस विपरीत आचरण से 14 प्रकार की औषधियां भी नष्ट हो गई। अब वे औषधियां पृथ्वी में समा गई। ऐसा मानकर भगवान विष्णु राजा पृथु के रूप में होकर सभी प्राणियों के कल्याणार्थ पृथ्वी रूप गाय का दोहन किया। उसी समय हल्के फल से जुती हुई भूमि यहाँ वहाँ औषधियाँ उत्पन्न होने लगी। इस तरह अभी जीने की इच्छा रखने वाली प्रजाएं प्रयत्न पूर्वक कृषि कार्य करने लग गई। कृषि में प्रयत्न पूर्वक इच्छा रखने के कारण इसे वार्तावृत्ति कहा गया। त्रेता युग के उस अंतिम काल में इस कृषि को छोड़कर आजीविका का कोई अन्य उपाय नहीं था। इस समय हाथ से ही खोदकर पर्याप्त जल प्राप्त हो गया जाता था। उस समय सभी लोग युग प्रभाव के कारण क्रोध के वशीभूत होकर बलपूर्वक एक दूसरे के पुत्र से स्त्री धन आदि का हरण कर लेते थे। वे संपूर्ण स्थिति देखकर मर्यादा की प्रतिष्ठा करने के लिए तथा दुख से रक्षा करने के लिए भगवान कमल योनि ने क्षत्रियों की उत्पत्ति की। विश्वात्मा भगवान अपने तेज से वर्णाश्रम व्यवस्था स्थापित की तथा उन्होंने सर्वधर्मानुसार जीविका द्वारा जीवन का निर्माण परिपालन स्वयं किया। इस तरह प्रकार त्रेता युग कर्म से यज्ञ अनुष्ठान आदि आरंभ हुआ। सभी के व्रतों में निष्ठा थी तथा कोई भी मनुष्य पशु यज्ञ नहीं करते थे। उस समय व्यापक दृष्टि वाले भगवान विष्णु ने अपने समर्थ के कर्म पूर्वक यज्ञ संपन्न किए। हे मुने, उस समय द्विज लोग हिंसा न करने वाले की प्रशंसा करते थे। द्वापर में लोगों में मन वचन कर्म से वृद्धि भेद उत्पन्न किए होते हैं। कष्टपूर्वक कृषि कार्य भी संपन्न होते हैं। उस समय शारीरिक क्लेशवश सभी लोगों में लोभ वृद्धि वाणिज्य कर्मों में विवाद तथा चित्त कलुष्य के कारण यथार्थ वस्तुओं के प्रति संदेह उत्पन्न होने लगा। उस समय शाखाओं के रूप में वेदों का विभाग होता है तथा धर्मों के संकर अर्थात धर्म की प्रवृत्ति होने लगती है। इस दापर में ब्राह्मण आदि वर्णों एवं ब्रह्मचार्य आदि आश्रम का लगभग विनाश हो जाता है। लोगों में वासना द्वेष राग लोभ तथा मद प्रवृत्त हो जाते हैं। द्वापर आदि कालों में व्यासों के द्वारा एक वेद 4 भागों में विभक्त किया गया। ऋक आदि 4 पादों में युक्त एक वेद संहिता का इस भूलोक में त्रेता आदि कालों में अध्ययन किया जाता है। वही वेद द्वापर आदि कालों में आयु संक्षय के कारण विभाजित कर दिया जाता है। इसके आगे ऋषि पुत्रों के द्वारा अपनी दृष्टि से विभाजन पूर्ण किया जाता है। दृष्टि विवरम अलग अलग विचार रखने वाले मनीषियों ने समान रूप से विभाजित की गई ऋक यजु तथा साम नामक संहिताओं को स्वर्ण वर्णों के वेद से मंत्र ब्राह्मण भाग के स्वरूप में पुनः अलग अलग विभाजित किया। इस प्रकार मनीषियों ने ब्राह्मण भाग कल्प सूत्र तथा मीमांसा न्याय के सूत्रों की रचना की। कुछ मनीषी इतने विभाजन को पर्याप्त मानकर इसी पर स्थिर मति हो गए, किंतु अन्य मनीषी इस विभाजन को न्यून मानकर उसके विस्तार में प्रवृत्त हुए।
अनेक कल्पों में वेद से इतिहास, पुराण आदि के भी विशिष्ट वेद होते हैं। ब्राह्मण पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, विविष्ट पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मवेद, वर्त पुराण, लिंग पुराण, बारह पुराण, वामन पुराण, कुरुम पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण तथा ब्रह्मांड पुराण, ये इन पुराणों के वेद कहे जाते हैं। इनके 11 पवित्र लिंग पुराण द्वापर में विभक्त किया गया है। मनु, अत्रि, विष्णु, हरित, यज्ञवल्क्य, उष्णा, अंगीरा, यम, आपस्तंभ, सर्वत, कात्यायन, बृहस्पति, पराशर, व्यास, शंख, लिखित, दक्ष, गौतम, शतापतक तथा विशिष्ट आदि बहुत से मुनि धर्मशास्त्रों का विस्तार करने जाते हैं। अविरिष्ट, अकाल मरण, रोग, विघ्न एवं मन, वचन, कर्म जनित दुखों से निर्वेद उत्पन्न होता है। निर्वेद से इन प्रजाओं के मन में दुखों को छूटने का विचार पैदा होता है। उस विचार से वैराग्य तथा वैराग्य से सांसारिक क्रियाकलापों में दोष दिखाई देने लगते हैं और उन दोषों के दर्शन द्वापर में ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। द्वापर में रजोगुण तथा तमोगुण से युक्त इस प्रकार की वृत्ति कही जाती है। आदि सतयुग एकमात्र धर्म ही सर्वत्र रहता है। वे त्रेता में प्रेरणा से प्रवृत्त होता है और वे द्वापर में व्याकुल होकर स्थित रहता है तथा फिर कलयुग में नष्ट हो जाता है। इस प्रकार शिवलिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में चतुर्युग वर्णन नामक 39वां अध्याय पूर्ण हुआ।